हाय फ्रेंड्स, आप सभी शिक्षक साथियों का फिर से मेरे चैनल एस के दबंग सोनथा में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को सलाम व आदाब। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30 जून से बिहार के शिक्षकों को 2 कोर्स करना है और दीक्षा ऐप पर वो अपलोड भी हो गया और इसका भी मैंने वीडियो भी सुबह ही बना चुका हूँ और अब इसका मैं क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। तो वो क्वेश्चन आंसर अब मैं कर हूँ कौन कौन वो 2 कोर्स है। तो पहला कोर्स है गणित के मुख्य कौशल और दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं में बोलने के कौशल। तो ये दोनों कोर्स को हम लोगों को करना है क्या 15 जुलाई 2021 तक हम लोग को पूरा कर लेना है और किसी भी हर हालत में हम लोग को पूरा करना है। सभी शिक्षकों बीआरपी सीआरसी जो भी है, साथ ही साथ आपको टोला सेवक सभी को ये कोर्स करना क्या है जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग क्या है मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको यहाँ क्विज जो होता है मेन मुख्य प्रश्न 3 उसको किस तरह से हल करना है और उसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन आंसर का भी जवाब देना है और अपना दिखना है कि हम लोग का स्कोर कितना से कितना आता है। तो वो करना है। तो चलते हम लोग क्या है मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया लाल रंग का है जो सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को इस तरह से दबा के ऑल पे सेलेक्ट करना, जिससे कि निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित टीचर एजेंट हर तरह का सभी प्रकार का आपको यहाँ वीडियो आपको देखने को मिलता है। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और बताते हैं कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना है। आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और कोर्स किस तरह से ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आई बटन में भी उसको आप देख लीजिएगा किस तरह से। तो आपको लिंक से कभी भी जिंदगी में लिंक से नहीं खोलिएगा, जब भी करना है आपको सीधा ऐप्स के थ्रू करना है। लिंक से भूल से भी मत कीजिएगा। जितना भी आपको समस्या आता है चलाने में कोर्स संबंधित वो सिर्फ लिंक की वजह से होता है। तो चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है बिहार गणित के मुख्य कौशल। यहाँ आप जो देख रहे हैं बिहार गणित के मुख्य कौशल ये है और इसका देखिए यहाँ कोर्स कंप्लीट कितना है 15/7/2021। तो 15/7/2021 तक हम लोग को कंप्लीट करना है, सिर्फ जोड़ के छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए बहुत चीज़ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को जैसे दिया हुआ है कोर्स मॉड्यूल में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ दिया है कोर्स मॉड्यूल में, पहले हम दिखा देते हैं थोड़ा। तो कोर्स से परिचय है, गणित के पढ़ने, समस्या समाधान, भाग 4, गणित 5 भाग। तो हम लोग को क्वेश्चन आंसर जो होगा ये 7 भाग 7 अपनी पढ़ की समझ करें। तो इस पर हम लोग को क्या करना है क्लिक करना है। इस पर हम लोग को क्वेश्चन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ हम जो दे रहे हैं स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। तो मैंने कोर्स पूरा कर लिया है इसलिए मेरा आता है कोर्स फिनिश। आप लोग अपना कोर्स पूरा कीजिएगा। तो देख रहे हैं गणित के मुख्य कौशल आकलन, ये कुछ होगा। इस पर हम लोग को तो यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं नीचे दी गई गतिविधियों को सीआरए के पढ़ाने के तरीके अनुसार सही क्रम में लगाइए। नंबर 1 बच्चों को संख्या का गुना चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। नंबर 2 बच्चों को गुना की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या के गुणों को कर दिखाना। नंबर 3 बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं के गुणों को करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही क्रम चुनें और यहाँ लिखा है आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर है तो इसका होगा क्या होगा 2, 1, 3। यहाँ जो दिया है बच्चों की गुणवत्ता ये 1 नंबर में होगा। इसके बाद बच्चों की संख्या के चित्र द्वारा ये हुआ और नंबर 3 बच्चों को मानक कलन विधियों का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं के गुणों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है 2, 1, 3 ये उसका सही होगा। ये देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ सबमिट बटन पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो आप देखिए आज का विकल्प सही है। देखिए यहाँ तीसरा विकल्प सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ जारी रखना है, जारी रखने पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला विकल्प है 2 संख्याओं को मानक कलन विधियों से जोड़कर दिखाओ। नंबर 2 है 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। नंबर 3 है एक संख्याओं में से 12 घटाया फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन थी, अपने जवाब तर्क के साथ दो।
और चौथा है इस समस्या का हल करो। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 2। दो संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका में क्यों है, तर्क दो। और दूसरा है 3 नंबर, एक संख्याओं में से 2 से 12 घटाया और फिर इसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। तो ये दोनों क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक किए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा फटाफट बोलूँगा, आप सीधा देखते जाइएगा और अपना ठीक करते जाइएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन किन चरणों को अपनी कक्षा में आएंगे। आपका विकल्प 1 चुन सकते हैं। पहला है समस्याओं समझाओ, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचे। योजना बनाओ, योजना जांचे, योजना इस्तेमाल करो, समस्या समझे। योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचे, योजना बनाओ, समस्या समझे। समस्या समझे, योजना जांचे, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करें। तो इसका जो है पहला जो आंसर है, पहला टिक, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये भी सही। इसके बाद फिर हम लोग क्या है, जारी रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन चौथा है, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चों की गणित की अवधारणा के संबंध में गणित की अन्य अवधारणा और असली जिंदगी में खोज, ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। आप 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला है, बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने का मौका देना चाहिए। नंबर 2, बच्चों को एक ही अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीकों से खोज देने का मौका देना चाहिए। और नंबर 3 है, बच्चों को असली जिंदगी से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए नीचे देना चाहिए। और चौथा है, बच्चों को ऐसे सवाल देना चाहिए जिनमें से 1 से अधिक संक्रियाओं की समझ की जरूरत हो। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3। बच्चों को एक अवधारणा की, ये तीनों फर्स्ट 1, 2, 3 वाला तीनों ऑप्शन लगा के हम लोग को क्या है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपका विकल्प सही, फिर देखेंगे जारी। तो क्वेश्चन 5 है, लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज करने के लिए बच्चों को एक संख्या के बटनों को एक डिब्बे से बार बार निकालने के लिए कहती है। इस गतिविधि से वह किस तरह के संबंधों की खोज कर सकती है। आप 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। भाग 1 का घटा से संबंध, भाग करने की अलग अलग क्रियाओं में संबंध, भाग का गुना से संबंधित, भाग का असल जिंदगी में स्थितियों का संबंध। तो उसका जो राइट आंसर होगा 1 नंबर होगा और 3 नंबर होगा और 4 नंबर। ये देख लीजिए 1, 3, 4, ये इस तरह से हम लोग टिक करके फिर क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं तेजी से कर रहा हूँ। इसके बाद जारी रखना है। क्वेश्चन 6, नीचे दिए गए सवालों में से वह सवाल चुनिए जिनमें कक्षा में तार्किक सोच को ब्राव देखने में मिलता है। तार्किक में समझने की क्षमता। आप 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो उसका पहला जो होगा, इनमें 2 संख्याओं को जोड़ने का क्या जवाब देना चाहिए। गुना करने के लिए इन 2 तरीकों में क्या समानता है। जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वो बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ का जवाब अलग है वो तरीका कौन से है। तो उसका जो आंसर होगा 2 और 3, 2, 3 दोनों ऑप्शन जो है इसको देख लीजिए फिर से। इसके बाद हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये भी सही। इसके बाद फिर से जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दो। शिक्षक बच्चा 24 गुना पर कितना होगा। बच्चा 48। शिक्षक ये जवाब कैसे मिला। बच्चा 20 गुना 2 बराबर 40 और 4 गुना 2 बराबर 8, इनका जोड़ हुआ तो कितना होगा 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है। क्या यह तरीका हर स्थिति में काम करेगा। इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस बच्चों के बातचीत करने के आधार किस तरह से रखा था। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ स्तर 1, लेयर 1 पहले है, इस पर करके हम लोग सबमिट कर देंगे। इसके बाद फिर जारी रखेंगे। और 8वां क्वेश्चन है, इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद कबीर अपनी हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे। कबीर, इसके लिए इकाई हासिल को इकाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या, क्यों और जवाब देना चाहेंगे। आप 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो पहला है क्या, इंतजार करना। नंबर 2, बच्चों को बात को दोहराना। नंबर 3, बच्चों की भागीदारी का निमंत्रण देना। 4 है, बच्चों को अपने शब्दों में कोई विचार नहीं। तो पहला है इंतजार करना, क्योंकि बच्चों को क्या है, उत्तर का इंतजार करना चाहिए। और दूसरा है क्या है, 3 नंबर, बच्चों को भागीदारी पर निमंत्रण देना। ये दोनों लेकर के हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये भी सही। इसके बाद हम लोग फिर करेंगे जारी रखना। और 9वां क्वेश्चन है, कश्मीरा जो अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समय को अलग अलग चीजें या तस्वीरें दर्शाने के लिए कहकर करती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चों को खुद किसी सवाल के अलग अलग तरीकों से दर्शाने के लिए क्यों कहते हैं। आप 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला विकल्प है, इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं।
इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं। इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीक़ों से समझ पाते हैं। इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में समझ भूमिका निभा पाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, इससे बच्चे अपनी जाहिर बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो चारों विकल्प को टिक लगा के हमको सबमिट पर क्लिक करना है, ये भी सही। और लास्ट क्वेश्चन आपको है, इसरत क्या है? इसरत अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों की ये सभी गतिविधियां कराती हैं। नंबर 1, संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना। नंबर 2, अपनी कक्षाओं में रखी वस्तु को गिनकर उन पर संख्याओं का लेबल। इन गतिविधि की मदद से इसरत जी मुख्य गणित से जुड़े किन कौशल्य के विकास पर काम कर। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, मल्टीपल है। समस्याओं का समाधान कौशल, तर्क वितर्क पर निष्कर्ष पर पहुंचने का कोशिश, बातचीत को समझ बनाने की कौशल, उद्दीकरण और निरूपण का कौशल, गणित के संबंधों को पहचानने का मौका। तो इसका आंसर होगा जो पहला होगा 1, दूसरा होगा 3 बातचीत समझना, और तीसरा होगा 5 गणित के संबंधों की पहचान पाने का कौशल, बातचीत के समझ पाने का कौशल और समस्या समाधान का कौशल। इस पर टिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे और फिर रख देंगे जारी। ये देखिए सही हुआ, और देखेंगे जारी। इस तरह से क्या आएगा, धन्यवाद। और इस तरह से हम लोग का मॉडल पूरा हो जाएगा 100%, और हम लोग सर्टिफिकेट का इंतजार करेंगे 1-1.5 घंटा के अंदर। तो इस तरह से आप लोग को देना है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि किस तरह से हम लोग को जवाब देना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और इसके डिस्क्रिप्शन नीचे में जाइएगा तो वहाँ आपको दूसरा लिंक मिलेगा, प्राथमिक कक्षा में बोलने की कौशल, उसका भी क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।